पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर दिखाया और चीन के ऊपर निशाना लगाया। भैया इंडिया ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर करके चीन के ऊपर एक ऐसी मार मारी कि भैया हालत खराब हो चुकी है रो रो के उसकी। गुस्से में दांत पीस के बैठा हुआ भैया इस समय ऐसी हालत हो रखी है कि चीन की कि भैया काटो तो खून नहीं निकल रहा। अब आप बोलेंगे भैया ये लड़ाई तो इंडिया पाकिस्तान की थी, ये चीन कहां से आ गया बीच में, चीन क्यों रोएगा। भैया ये चीज कोई भी चैनल नहीं दिखा रहा, कहीं पे भी नहीं दिखाई जा रही, पर मैं आपको बताता हूं देखो ये चीज। पर एक चीज की आपको तारीफ करनी पड़ेगी भैया, मोदी एंड कंपनी की। भैया जो जयशंकर साहब और ये अमित शाह वगैरह जो ये कंपनी है ना भाई साहब, पूरी दुनिया जहां पर सोचना खत्म कर देती है ना, वहां से ये लोग सोचना चालू करते हैं। भैया आप मतलब क्या बताऊं आपको, इनका दिमाग इतना तेज काम करता है कि बस नहीं। देखिए पूरी दुनिया इस चीज को कैसे देख रही, ऑपरेशन सिंदूर को, कि भाई भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है और टेरर कैंपों पे 9 जगह हमला करा है और सटीक निशाना लगाया भाई कोई आम लोग नहीं मरे, केवल आतंकवादियों को मारा है। इससे हमारी इमेज भी अच्छी होगी दुनिया में और हमको एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे देखा जा रहा है। अब पाकिस्तान के हालात क्या है इस चीज में, पाकिस्तान के हालात ये है कि भैया पाकिस्तान की आवाम है जो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है भैया हम लोगों की तुम लोगों ने हालत खराब कर दी, हमको भूखा प्यासा रखा, गरीब कर दिया हम लोगों को, हम सारा पैसा तुमने हथियारों पे और तुमने खाने पीने पे लगाया। अब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर, तो तुम जाके अब इंडिया को मारो। अब देखो ये इंडिया का मास्टर प्लान काम कर गया। अगर पाकिस्तान ने कोई चू भी करी इस बार, पलट के फायर करा इंडिया की जमीन पे, तो समझ लो पाकिस्तान का काम तमाम हो जाएगा। तो भैया ये तो चीज पूरी दुनिया को नजर आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए चीन का मामला कहां से आता है। अब देखिए अमेरिका नंबर 1 है अर्थव्यवस्था के मामले में। अमेरिका की जो इकोनॉमी वो 30 ट्रिलियन के आसपास है, जिसमें वो नंबर 1 है। और चाइना की आती है 18 ट्रिलियन के आसपास, जिसमें नंबर 2 है। अब हम 3-4 नंबर पे आते हैं शायद अभी, वो जिसमें हमारे 4 ट्रिलियन के आसपास है। अब अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा कैसे कमाता है, अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा कमाता है हथियार बेच के। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो महंगा प्रोडक्ट होता है ना, वो होता है हथियार। और हथियार के मामले में भैया अनानुगढ़ नहीं होती है, मतलब हथियार लो और पैसा दो, पेमेंट आपके पास हथियार के मामले में खरा होना चाहिए भैया। ये उधारी लोन फोन पे नहीं मिलता, इसमें पेमेंट खरा होता है। और आप इस चीज का अंदाजा ऐसे लगाइए कि जैसे अमेरिका की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन है ना, तो 10-12 ट्रिलियन के तो अमेरिका हथियार बेच देता है। आप अंदाजा लगाइए, यानी हमारी इकोनॉमी तो 4 ट्रिलियन ही है। और देखिए सेकंड नंबर पे आता है रशिया, जो ऑयल गैस बेचता है और हथियार बेच के पैसे कमाता है। मतलब उसका भी बाकी बिजनेस टाइप का नहीं है उसका स्ट्रक्चर, ज्यादा तो वो ऑयल गैस और हथियार बेच के पैसे कमाता है। अब देखिए चीन को ये चीज मालूम पड़ी भैया कि भैया हथियार बेचना सबसे बढ़िया बिजनेस है भैया, इसमें पैसा भी खराब मिलता है और आपकी इज्जत भी बढ़ती है। और दूसरा आप अपनी मतलब आप दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं होते हो। तो चीन ने इस काम को करा भैया, अमेरिका से हथियार खरीदे और रशिया से हथियार खरीदे और उनकी कॉपियां बनाना चालू करी। और धीरे धीरे करके कॉपियां अच्छी बनाता गया है। और अब आज के टाइम पे चीन का ये मामला है कि चीन ने रशिया का मार्केट खा गया है काफी हद तक, बहुत ज्यादा हद तक। अब देखिए रशिया और अमेरिका का मार्केट खाने का एक कारण यह है क्योंकि इन दोनों के जो हथियार होते भाई एक नंबर है, लेकिन साले महंगे बहुत होते। और चाइना की शुरू से ही आदत है, वो पकड़ाता सस्ता। तो चाइना ने भी इससे बहुत मोटा माल बनाया। J-17 बेचा है अभी, और ये अपना एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा पैसा कमाया। अब देखिए इंडिया ने भी जो अभी चालू करा ना मेक इन इंडिया, इसमें भी इंडिया ने ब्रह्मोस बनाई है और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, और हमारा वो भी बना रहे जेट, जो अभी तेजस बनाया, हम भी इस चीज में उतर रहे हैं। पर देखिए जो चीन ने जो मार्केट पकड़ा है ना अभी, बहुत अच्छा मार्केट पकड़ रखा है भैया, मतलब कि भारत को एंटर नहीं होने दे रहा उस मार्केट में। अब देखिए वर्ल्ड में ये हथियार बेचने का भैया एक नियम है। नियम ये है कि भैया आप जो भी हथियार बेच रहे हो ना,
वो किसी दूसरे हथियार से पिटना नहीं चाहिए। इस चीज का अमेरिका खास ध्यान रखता है भैया। वो अपने F-16 या कोई सा भी प्लेन जो उसने बेचे हुए हों, वो रशियन हथियारों और दूसरे हथियारों से पिटने नहीं देता भैया। वो पूरा ध्यान रखता है इस चीज का, इसलिए मना कर देता भाई S-400 से पिटना मत भैया, या फिर किसी भी दूसरे हथियार से पिटना मत, क्योंकि तुम अगर पिट गया ना अपना हथियार, तो फिर मार्केट होगी डाउन, वो हथियार कोई खरीदेगा नहीं, वो जो अच्छा जिसने हम गिराया है ना वही बिकेगा। अब देखिए जो ये वाला जो हुआ है ना, जो इंडिया पाकिस्तान वाला ये अभी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, इसमें भैया चीन की बात ऐसे ही पिटी है। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो था चीन का, और J-17, अब देखिए जो चीन है क्लेम करता है कि जो उसका J-17 है ना, वो राफेल और F-16 दोनों से बेहतर है। और भैया यही बोल के इसने कई देशों में भारत बेचने जा रहा था अपना तेजस नहीं बिकने दिया भैया। J-17 इसने खूब बेचा अंधा। अब देखिए हुआ क्या, अब देखिए कल क्या हुआ, जब इसने हमला करा ना इंडिया ने, तो इंडिया ने J-17 और F-16 दोनों गिरा दिया भैया आकाश सिस्टम से। और दूसरा जो इसका चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम इसने दिया था, वो ब्रह्मोस मिसाइल मार के साबित कर दिया कि भैया चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ब्रह्मोस मिसाइल भी नहीं रोक सकता। और ये चीज भैया चीन को इतनी बुरी लग रही है, इतना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसके हथियार पिट गए और पूरी दुनिया में थू थू हो रही है चाइनीज हथियार की भैया। ये देख लो, मतलब कि क्या बताऊं, अमेरिका तक भी भाई शॉक्ड रह गया भैया। भैया यार ये कैसे क्या हुआ, रशिया भैया तालियां पीट रहा है अब कि भैया देखो भैया ये हमारा इंडिया, ये हमारे साथ ही बना के काम करा इसने, क्योंकि हमने जो ये चीजें बनाया था यार ये रशिया से मिलके ही बनाया भैया, रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो भैया इसलिए भैया चीन का हो गया दिमाग खराब। और देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला भैया, जंग में पूरे देश बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद। और जंग में यानी कि हमने अपने प्रोडक्टों का एक तरीके से डेमोस्ट्रेशन दे दिया भैया पूरी दुनिया को कि भैया चाइनीज हथियारों से ज्यादा हमारे हथियार अच्छे हैं। आप अमेरिकन और रशियन हथियारों को छोड़िए, आप हमारे सस्ते हथियार खरीदिए, चाइनीज हथियारों को ये पूरा मुकाबला कर सकते हैं। भैया देखो यार कितना मतलब दिमाग लगाते हैं यार ये लोग। भाई मैं तो सोच सोच में दिमाग खराब हो गया भैया। बोले यार यार सल्यूट है भैया, इंडियन आर्मी तो अपनी आई है। अब देखिए एडवांस हथियार और आ चुके हैं, राफेल और S-400 तो मतलब इनका तो काम ही नहीं करा भैया। ये तो हमने चीन और उसके लिए रख रखे भैया, चीन से कभी निपटेगा, चीन की ओर फटके हाथ में आ गए भैया। ये तो हमसे हमला हो गया तो ये तो हमको भी लपेट देंगे भैया। अब देखिए